नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखते ही देखते रंगों का त्योहार आ गया, होली आ गई। लेकिन होली से पहले आता है होलिका दहन, और होलिका दहन से भी पहले आते हैं ये 8 बेहद खास दिन जिन्हें होलाष्टक का नाम दिया गया है। होलाष्टक सुनते ही एक सतर्कता या कहें कि एक भय जैसा मन में व्याप्त हो जाता है। क्या है ये होलाष्टक? इसको लेके अनेक जिज्ञासाएं हैं हमारे दर्शकों की। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम अपने खास गेस्ट के साथ। आनंद गोकर्ण जी आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमो हमारे नारायण। आज के खास एपिसोड। आचार्य जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या होलाष्टक जैसी कोई चीज होती है? क्योंकि होली तो रंगों का त्योहार है, बहुत ही लोग इसमें आनंदित होते हैं। तो फिर ये होलाष्टक क्या है, और इससे हमें क्यों एक तरीके से सतर्क रहने को कहा जाता है? ये माना जाता है तमाम रील्स में आजकल जो हम देख रहे हैं कि इसमें बच के रहना चाहिए, नकारात्मक शक्तियाँ इसमें बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो इसमें कितना सच है, कितना झूठ? क्या होलाष्टक वास्तव में सतर्क रहने के 8 दिन होते हैं? कृपया हमारे सवालों का समाधान करिए। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी चीज मिथ्या नहीं है। सनातन धर्म का हर एक शास्त्र, हर एक विधि, हर एक नियम, हर एक उत्सव, हर एक पर्व ये सत्य है। और शास्त्रोक्त इसका विधि विधान बताया गया है। कोई भी चीज मिथ्या नहीं होती। मिथ्या यदि होती तो ये परंपरागत इतने वर्षों से आज तक चली नहीं आती। लाखों वर्षों से है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, जब हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, तब से ये होलाष्टक और होली ये चली आ रही है। ये कोई मिथ्या नहीं है और ये सत्य है। होलाष्टक को कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। होलाष्टक ये बहुत पावरफुल है अपने आप में। इसमें साधक लोग अपनी साधना भी पूरी करते हैं। जिसको जो चाहिए वो अपने इच्छा अनुसार इसमें साधना करके उस चीज को, उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, यदि सही कार्य से किया जाए। और विशेष रूप से हमारे जो ये होली है, होली का जो त्योहार है, ये एक भक्ति प्रधान भी है। भक्ति प्रधान इसलिए क्योंकि इसी त्योहार में, इसी पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है रंगोत्सव मनाया है। गोपिकाओं के साथ, राधा रानी के साथ, सारे गोप ग्वालों के साथ इन्होंने होली मनाई है, रंग खेली है। तो इसलिए ये मिथ्या नहीं है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे मथुरा, वृंदावन वगैरह में, द्वारका में, हर एक जगह जो है ये बहुत अच्छे रूप से जो है होली मनाई जाती है। काशी में हो गया, वहाँ भी जो है बहुत अच्छे से जो है होली मनाई जाती है। काशी में तो भगवान के अभी शिवरात्र बीता है, शिवरात्र गया तो अभी वहाँ जो है ये माता पार्वती का गौना वगैरह भी सारा होता है। ये होली के ही समय होता है, रंग भरी एकादशी वगैरह के ही समय में होता है। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा दीदी, कि होलाष्टक में क्या न करें। देखिए, होलाष्टक जो होता है, पहले तो इन होलाष्टक के विषय में थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है। होलाष्टक का मान पूरे भारतवर्ष में नहीं है, कहीं कहीं है। जिस प्रकार दक्षिण भारत में होलाष्टक का उतना मान नहीं है, होलाष्टक को नहीं माना जाता। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरल है, यहाँ होलाष्टक का कोई मान नहीं है। दक्षिण भारत के जो अन्य और छोड़ करके जो भारत भाग है, उत्तर भारत का, जैसे गुजरात है, गुजरात में कुछ जगहों पर इनका मान्य है, महाराष्ट्र में भी इसका मान्य है, मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर होलाष्टक का मान्य बहुत ज़्यादा है। तो वो विंध्य पर्वत का
दक्षिण भाग और उत्तर भाग ऐसा आता है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा होल अष्टक के विषय में कुछ कुछ ऐसे विषय आते हैं कि मान्य कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण भारत में होलाष्टक का इतना मान नहीं है। होली मनाते हैं लेकिन होलाष्टक वगैरह का ऐसा नहीं है। होली खेलते हैं, रंग भरी होली होती है, लेकिन बाकी और विषयों पे वहाँ होली वगैरह नहीं मनाते हैं। इतना बहुत विशेष पर्व नहीं है। तो जो उत्तर भारत में जहाँ जहाँ मनाया जाता है होली का, होलाष्टक जो होता है, होलाष्टक में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ कार्य मतलब जिस प्रकार गृह प्रवेश हो गया, वास्तु शांति हो गया, यज्ञ यागादि हो गए, विवाह हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, मुंडन हो गया, ये सभी संस्कार नहीं किए जाते। कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं होता, वर्ज्य बताया गया है। क्योंकि होलाष्टक भी जो है वो एक वो ये जो दिन है, ये दिन विशेष रूप से इसमें जो हमारे वायुमंडल में जो निगेटिव शक्तियां हैं वो विचरण करती रहती हैं विशेष रूप से, और वो बहुत ज़्यादा इस समय, एक तो तांत्रिकों का जो है जो प्रभाव होता है वो उस समय साधना में रहते हैं। तो साधना में रहने के कारण अन्य जितने भी वायुमंडल की जो शक्तियां हैं, भूत प्रेत के जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उस समय उनके इशारों पे ये सभी चीज जो है अदृश्य होते हैं, तो वो चलते रहते हैं वायुमंडल में। कभी भी किसी भी समय कहीं भी वो लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि को गोचर नहीं होते। इसलिए किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ये 8 दिन जो है होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। यदि ये कोई कहता है कि होलाष्टक में ये करने से कुछ नहीं होता, अवश्य होता है। 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% होता है। यदि किसी को इतनी ही बुद्धि मति मारी गई है तो वो करके भी देख सकता है क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म का उपहास करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत कड़क है। इसलिए इस धर्म को समझ करके इस धर्म के पथ पे चलना है यदि, तो हमें इस धर्म का मान रखना पड़ेगा और इसकी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए होलाष्टक में ऐसा कोई भी शुभ कार्य न करें जिससे परिवार की हानि हो और स्वयं की हानि हो। हर एक तरह से हानि होती है, आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है, हर एक तरह से हानि ही होती है, उससे कोई लाभ नहीं है। तो ये होलिका दहन के समय हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ नियम हैं या फिर हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम बताए गए हैं। कुछ लोग उपले डालते हैं या हमारे तरफ उपटन बनाया जाता है, उसका उस उपटन को उतार के भी कई जगहों पे मैंने सुना है कि होलिका में डालते हैं। तो आप क्या सुझाव देते हैं कि क्या करना चाहिए होलिका दहन की रात? होलिका दहन होता है, होलिका दहन वाले दिन अपने अपने हिसाब से अब अपने कुलाचार होता है, उनके उनके कुल में कैसा कैसा जो है क्या क्या चीज होलिका में समर्पित किया जाता है। विशेष रूप से जो गोबर के उपले होते हैं, कहीं कहीं उसको कंडा भी बोलते हैं, हमारे काशी में बनारस में जो है उसको गोहरी बोलते हैं। तो उसकी माला बना करके जो है विशेष रूप से अर्पित की जाती है। उसमें माला बनाने का तात्पर्य ये है, विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को अपने दो दो जो है उपले जो है उस माला में लगाने चाहिए। यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग जो है उसमें दो दो उपले लगाएंगे, उससे क्या है 20 हो जाएगा। 5 है तो दो दो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति जो है दो दो उपले उसमें कम से कम लगाने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो चाहे जितना लगा ले, लेकिन 2 उपले लगाने चाहिए। ये विशेष रूप से
अर्पण करना ही चाहिए उसमें, होलिका में। और यदि किसी को ग्रह दोष है, ग्रह बाधा है, ग्रहों की, नवग्रहों की यदि बाधा है, तो वो लोग अपने ऊपर से थोड़ा सा पीला सरसों उतार करके, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार करके, थोड़ा थोड़ा पीला सरसों, एक ही लोग सबके ऊपर से नहीं उतारेंगे, प्रति व्यक्ति अपने ऊपर से वो अलग अलग ही उतारेगा, थोड़ा थोड़ा पीला सरसों लेकर 7 बार उतार करके उसकी एक पोटली बना करके काले कपड़े में उसको होलिका में समर्पित कर देना है जलने के बाद। और होलिका की 7 प्रदक्षिणा करे, 5 प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा कर ले, पर्याप्त है। इतना ही करके जो है, बाकी आजकल तो बहुत से लोगों ने जो है कौड़ियाँ डालनी चाहिए, तो ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष रूप से ये चीज़ बताया है। और पीली सरसों से किया हुआ उपाय वो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए पीली सरसों को आप लोग डालिए। उससे नवग्रहों का जो दोष होता है, भूत प्रेत बाधा जो दोष होती है, लोगों का जो नज़र दोष होता है, इन सभी से उससे बहुत हद तक परिहार होता है, मुक्ति भी मिलती है। हमारे सनातन धर्म में एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी चीज का पूरी तरह से समाप्ति नहीं होती, चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, ग्रह भी ये देवता का ही स्वरूप है, ठीक है। हम उस प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि कोई ज्योतिषी ये कह रहा है कि मैं 100% मैं उस ग्रहों के प्रभाव को मैं खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तो ये असत्य है, ये मिथ्या हो सकती है, ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि देवता ग्रह रूपेण दर्शयन्ति शुभाशुभम। देवता ही जो है ग्रहों के रूप में आकर के कुंडली में बैठ करके समयानुसार हमें शुभ और अशुभ का हमें ज्ञान करवाते हैं। देवता ग्रह रूपेण दर्शयन्ति शुभाशुभम। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके, भेड़ चाल न चल करके, आंख बंद करके हमें नहीं चलना, आंख खोल करके बुद्धि के हिसाब से काम करके जो एक सही मार्ग बताया जा रहा है, उस मार्ग में आप जा करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े ही महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं थी जिनका आपने समाधान किया। होली का जब भी जिक्र होता है, होलिका और प्रहलाद और फिर भगवान नारायण की चर्चा ज़रूर होती है। तो ये होलिका, जैसे कि आपने नकारात्मक शक्तियों की बात की, तो क्या हम होलिका को भी एक नकारात्मक रूप ही माने या क्या माने? ये क्या कहानी है जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि होलिका जो एक बुआ थी, उसने प्रहलाद को जला डालने की ठानी? और इन सवालों का ज़रा हमारे दर्शकों के सामने समाधान करें। सबसे पहले तो हम ये विचार करेंगे कि होली का अर्थ क्या होता है। होली का अर्थ ही पवित्रता और शुद्धता। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, होली रिचुअल्स, होली पैलेस, जिस प्रकार इंग्लिश में वो होली है, तो होली का अर्थ ही पवित्रता और शुद्धता है। ये जो त्योहार है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, होली का त्योहार, ये बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है। शुद्ध पवित्र इसलिए माना गया है कि इस त्योहार में हर एक व्यक्ति अपने अंदर के बुराइयों को मार करके अंदर से शारीरिक और मानसिक रूप से वो शुद्ध होता है अथवा शुद्ध होने का प्रयास करता है। जिस प्रकार कथाओं में आता है, अनादिकाल के समय में, पीछे कई हजार लाखों वर्ष पहले होलिका और भक्त प्रहलाद की जो कथा आती है, बस उसी तरह है। होलिका का मतलब ही है, होलिका वो पाप है, होली ये पुण्य है, ये पवित्र है। होलिका रूपी पाप को जला करके, भस्म करके, भक्त प्रहलाद जैसे महाविष्णु के भक्त का रक्षा होना, ये होली है। क्यों कि वो भक्त है,
उसकी आत्मा, शरीर, मन सारा जो है भगवान की तरफ अर्पित है, भगवान के चरणों में अर्पित है। जो भी कुछ है उसके लिए भगवान ही है। भगवान महाविष्णु के आराधना में वो इतना तल्लीन है कि उसको और कुछ दिख नहीं रहा है। 8 दिन जो उसको मारने के लिए तत्परता हुई, उसके पिता ने, भक्त प्रहलाद के पिता ने, जो हिरण्यकश्यपु था, उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए जो जो चेष्टाएं की, क्योंकि वो तो जन्म से राक्षस हिरण्यकश्यप, लेकिन भगवान की इच्छा के द्वारा उसका पुत्र भगवत भक्त पैदा हुआ, जन्म लिया। इसलिए उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा क्रोध था कि मेरा पुत्र कैसे भगवत भक्त हो गया। भगवान विष्णु उसके शत्रु, हिरण्यकश्यपु के शत्रु, और भक्त के रूप में उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। तो ये तो दूध और नींबू वाली कहानी हो गई। एक ही म्यान में 2 तलवार वैसे भी नहीं रह सकते। तो उसने जो 8 दिन अपने पुत्र को मरवाने के लिए जो जो चेष्टाएं की, उसने जेल में डलवा दिया, खौलते तेल में अपने बेटे को डाल दिया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, जहर पिला दिया, तलवारों से जो भी हो सका उसने किया अपने बेटे के साथ, प्रहलाद के साथ, हिरण्यकश्यप ने। आखिर में जब उससे कुछ नहीं हो पाया तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को बुला करके उसने अपने बेटे को मारने के लिए कहा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो होलिका रूपी पाप के ऊपर होली जैसा एक पवित्र, शुद्ध, सात्विक रूप से जो विजय प्राप्त हुआ वही होली है। और ये होली का मतलब ही शुद्ध, पवित्र, अत्यतम शुद्ध, शुद्ध ही नहीं, अत्यतम शुद्ध, उससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं। इसलिए होली का महत्व बहुत ज्यादा हमारे सनातन धर्म में है। अंग्रेजों ने हमारे ही देवनागरी वाणी को जो है अपने भाषाओं में उन लोगों ने बहुत कुछ जो है यूज किया हुआ है, उसमें से एक होली है। तो ये कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, अंग्रेजी वाक्य नहीं है, ये हमारा सनातन संस्कृत देववाणी, देवनागरी का ही भाषा है होली। तो ये प्रारंभ उसी समय से हुआ। ये 8 दिन होता है, होलिका जली, धुरेड्डी हुई, धूल जिस दिन उड़ाते हैं उस होलिका का जला हुआ जो राख, उससे जो होली खेली गई उसी को धुलेड्डी बोलते हैं। और ये प्रारंभ उसी समय से हुआ सनातन धर्म में। सनातन धर्म का अर्थ ही है जो कभी खत्म नहीं हुआ, जिसकी समाप्ति कभी नहीं है। जब से सृष्टि है, जब से भगवान ने, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब से ये सनातन है, और तभी से ये सनातन भी चल रहा है, धर्म भी चल रहा है। इसलिए होलिका भी तब से ही चलती आ रही है। होलिका बहुत पवित्र त्योहार है, शुद्ध त्योहार है। सभी हमारे सनातन भारतवासियों को होली बहुत अच्छे तरह से मनाना चाहिए। होली ये कोई मामूली त्योहार नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कुछ त्योहार, उत्सव ऐसे होते हैं जिनमें हम अच्छे मन से यदि कर रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन में यदि कर रहे हैं, तो हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए हम साध्य हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं हम साधना के द्वारा। साधकों के लिए साधना का मार्ग है, भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग है। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा प्राप्त कर सकता है इस उत्सव से, होलिका उत्सव से, इस पर्व से। इसलिए ये जो पर्व है इसको बहुत अच्छे से मनाइए, सावधानी से मनाइए।
तो बेशक आपने जो सवालों के जवाब दिए, जो सनातन पद्धतियाँ बताई हमें, होली, होलिका दहन और होलाष्टक से जुड़े हुए जो जिज्ञासाएं थी हमारी, आपने उनका समाधान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं सारे दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। रंग खेलें, खूब खेलें और सतर्कता से खेलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।